मोदी जी आएंगे। माहौल तो अच्छा ही है, बीजेपी के फेवर में है। कांग्रेस का कैंडिडेट बैठ सकता है तो इससे शर्माना की स्थिति और क्या हो सकती है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को तो डूब मरना चाहिए लोगों को। 50-70 साल में 60 साल में इन्होंने देश को गर्त में डुबाया और हिंदुओं को मूर्ख बनाया। बीजेपी की सरकार आएगी। राहुल गांधी तो अब दूसरी जगह से भी चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, वो 10 जगह से लड़े, उनमें अकल कहाँ है? ये कटु सत्य है। मेरा खानदान कांग्रेसी रहा है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये कड़वा सत्य है। माहौल तो सर यही बात मोदी जी का लग रहा है। जो माहौल बना है कहीं भी सेक्टर में जाके देख लीजिए आप, हर जगह डेवलपमेंट ही हुआ है। बीजेपी की सरकार ने काम किया। आज तक कौन सी सरकार थी जो 370 हटा सकती थी? नाम 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 इमरान पठान, कहाँ से हैं? इंदौर से। क्या है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो बहुत अच्छा दिख रहा है। मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। क्या कारण है, क्यों लगता है मोदी जी? मोदी जी हर बार आ रहा है, इस बार भी मोदी जी। क्यों? काम हुआ? काम हो रहा है ना, बहुत बड़ा काम के दम पर हाँ, काम कदम। कांग्रेस बोल रही है एक मौका दो। नहीं, मोदी जी जी। आपका क्या नाम है? मैं कमल शर्मा हूँ, कमल शर्मा जी, यहीं के रहने वाले? रिटायर्ड SBI से। रिटायर्ड किससे? SBI से। एसबीआई से। अच्छा, आप बताइए क्या माहौल है? क्या माहौल तो अच्छा ही है, बीजेपी के फेवर में है। जब इंदौर जैसी सीट में ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस का कैंडिडेट बैठ सकता है तो इससे शर्माना की स्थिति और क्या हो सकती है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को तो डूब मरना चाहिए लोगों को। और उन्होंने शुरू से देश विरोधी काम किया है साहब। कौन सा अच्छा काम किया? 50-70 साल में 60 साल में इन्होंने देश को गर्त में डुबाया और हिंदुओं को मूर्ख बनाया। और मेरा ये कहना पड़ता है कि बिल्ली को शेर बनाया और हिंदू को अपना हक लेने के लिए बहुत मुश्किल पटक दी। आप राहुल गांधी को शेर बता रहे हैं? कौन? वो तो कांग्रेस वाले तो बताएंगे ना, क्योंकि उनका काका जी है वो। क्या? केजरीवाल को भी शेर बता रहे हैं कि केजरीवाल। अरे सड़ा आदमी केजरीवाल, जीवन में से सब बेकार नेता ही नहीं आया जीवन में। इतना सड़ा आदमी, वो पता नहीं किस नसीब से वो अन्ना हजारे का हगा हुआ है, और क्या मालूम किस नसीब से जो है वो दिल्ली और वो वहाँ पे अपनी सरकार बना के बैठ गया पंजाब में। लेकिन वो कोई कैपेबल नहीं हिंदुस्तान के लिए वो आदमी। दोनों ही, मैं तो कहता हूँ मोदी जी से अलावा हिंदुस्तान में कोई नहीं होना चाहिए। अगर मोदी जी रहेगा तो ये देश सुरक्षित रहेगा बस। उनकी पत्नी बोल रही थी कि केजरीवाल जो हैं वो हो सकता है पिछले जन्म में स्वतंत्रता सेनानी रहे हो, देश के लिए उन्होंने शहादत दी हो, इसलिए इस जन्म में भी जेल चले गए। सब फोकट की बेकार की बातें हैं, खुद का जुर्म छुपाने के लिए फोकट की बातें कर रहे हैं केजरीवाल जी। मैं तो कहता हूँ कि उनको, केजरीवाल जी को जीने का हक नहीं। अभी आपने देखा होगा कि जहाँ पे बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल अपनी जो है बात रखते थे। पीछे एक तरफ BR अम्बेडकर जी की फोटो होती थी, एक तरफ जो है शहीद भगत सिंह जी की, बीच में अपनी फोटो लगा दी है आजकल। अरे बहुत मूर्ख आदमी है वो अपने जीवन में, और ऐसी गलती से करना ही नहीं चाहिए। इतने महान लोगों के बीच में अपने फोटो लगा के क्या दर्शाना चाहता है पब्लिक को? पब्लिक बेवकूफ़ है क्या? तुम्हारे कृत्य दिख नहीं रहे पब्लिक को? हैं, तुमने भर कोरोना में मूर्ख बनाया जनता को और अपना उल्लू सीधा किया, और शराब बाजार में बिखेरी, और क्या है उसके अलावा किया क्या तुमने जीवन के अंदर? और यही वो कर रहा है पंजाब के अंदर, वो भी यही कर रहा है। अपने आराम से शराब पीना, भगवंत मान और ज़िंदगी मजे लेना, और कुछ नहीं है। अच्छा, उनका तो भी वीडियो एक बहुत वायरल हो रहा है। भगवंत मान संजय सिंह जब बाहर आए जमानत पर तो दोनों जफियां डाल रहे हैं, एक दूसरे को उठा रहे हैं खुशी के ठाके। और अगले ही दिन भाई बस, अगले ही दिन जब पब्लिक के बीच में गए रैली करने तो वहां आंसू दिखा रहे हैं, देखो केजरीवाल जी के हम बहुत दुख है। और जो इंटरनल वीडियो है उसमें ठाके मार रहे हैं दोनों, एक दूसरे को जफ्फी डाल रहे हैं। सर चोर मुसर भाई हैं तो गलबलियाँ डालेंगे ना। आपने, मैंने अगर एक ही जगह चोरी की है और अगर हम बाद में मिलते हैं तो हम तो इसी प्रकार से मिलेंगे ना आपस में, क्योंकि हमने दोनों जेब भरी है अपनी। और क्या करा देश को? देश के लिए क्या करा तुमने? दिल्ली के लिए क्या करा तुमने पंजाब के लिए क्या करा? अभी तक कुछ भी नहीं करा। सिर्फ शिक्षा के नाम पर मूर्ख बनाने का काम किया और कुछ नहीं किया। तो मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी 100% मोदी जी, और मोदी जी आना चाहिए बहुत, तभी देश सुरक्षित रहेगा। का क्या नाम हुआ? शशिकांत जोशी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इंदौर का ही हूँ वर्तमान में। इंदौर के ही हैं। त्योहार चल रहा है लोकतंत्र का, वैसे भारत देश त्योहारों के रूप में जाना जाता है, अभी लोकतंत्र का त्योहार चल रहा है। क्या लग रहा है सर माहौल? क्या लग रहा है मतलब? किसकी सरकार आपके हिसाब से आ रही है? क्या होगा 4 जून को? बीजेपी की सरकार आएगी। क्या कारण नजर आते हैं इसके पीछे? क्यों लग रहा है आपको बीजेपी आएगी? बहुत सारे कारण है सर। जैसे कुछ एग्जांपल। पहला तो राम मंदिर है, दूसरा हिंदुत्व है, तीसरा कांग्रेस के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो देश को चला सकता है। राहुल गांधी तो अब दूसरी जगह से भी चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, वो 10 जगह से लड़े, उनमें अकल कहाँ है? ये कटु सत्य है।
ये कटु कांग्रेस वाले उन्हीं को प्रोजेक्ट करते हैं। कांग्रेस वाले उन्हीं को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब बेवकूफ़ है। कांग्रेस अपने हाथ से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। कांग्रेस के पास और भी व्यक्ति है, बहुत सारे व्यक्ति है। राहुल गांधी से अच्छे हैं बहुत सारे निकल भी गए। और बहुत सारे निकल भी गए, इसी कारण तो निकले। वो गांधी परिवार पर आरोप लगा कर निकले। नहीं, गांधी परिवार पे आरोप इसलिए कि वो अपनी बपोती समझते हैं, इसलिए निकले। मेरा खानदान कांग्रेसी रहा है, अच्छा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये कड़वा सत्य है। आपका खानदान कांग्रेसी रहा है जी? आपका खानदान कांग्रेसी रहा। हाँ जी, मेरे कजिन ब्रदर धार जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष रहे। अच्छा। मेरे अंकल कांग्रेसी थे और धार के पास में दसई गांव में सरपंच रहे कांग्रेस से जी। परिवर्तन का लेकिन ये कड़वा सत्य है, जो मैं बोल रहा हूँ ये कड़वा सत्य है। कांग्रेस अभी वर्तमान में सिंसियर हुई नहीं है। चाहे जो व्यक्ति उनका, चाहे जो मंत्री उनका, चाहे जो भाषण दे रहा है, चाहे जो वक्तव्य दे रहा है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, और उस पर भी रोक नहीं लगा रहे। उस पर जैसे अभी ये वोट दूसरी बात, की इन्होंने। धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं तो जितने भी धर्म वाले हैं सबको समानता वो कहाँ दे रहे हैं? आप बताइए मुझे। अभी 2-3 दिन पहले ही सलमान खुर्शीद की भतीजी ने लोगों के बीच अपील की कि अब वोटों का जिहाद करो मुस्लिमों के बीच जाकर। अब ये कोई शब्द उचित था क्या बोलने का? अखिलेश यादव इस पर सफाई दे रहे कि गलती से ऐसे बोल दिया। ये सब अपनी सीट बचाने के लिए इस देश को बर्बाद करने में तुले हैं। देश को बर्बाद करेंगे ये किसी दिन, अपने स्वार्थ के पीछे। अपना स्वार्थ आगे। अपने स्वार्थ के पीछे, अपनी सीट के पीछे, अपनी राजनीति के पीछे देश और धर्म को ये बर्बाद कर रहे हैं। और कहीं तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें क्रॉस बीट है। एक वो कांग्रेस का नेता था, शायद अभी अभी निकाल दिया गया उसको, जो रामायण के बारे में उल्टा सीधा वक्तव्य दे रहा था, फिर अखिलेश की पार्टी में चला गया था। स्वामी प्रसाद मौर्य। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि बाप हिंदू माँ मुसलमान, ऐसा कुछ क्रॉस है कुछ लोग तो उसमें, ऐसा लगता है उनकी भाषाओं से। ये जनता के बीच का रुझान। हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं साहब, बहुत सारी चीज़ें। आप क्या क्या करोगे आप बताओ मुझे? बहुत सारी चीज़ें आप मुझे बताइए। इस देश में अंग्रेज कितने आए थे और आबादी कितनी थी? ऐसे मार मार के भगा सकते थे, 200 साल कैसे राज कर लिया? आप बताओ पाकिस्तान क्यों बनाया? क्या जरूरत थी? हाँ, अभी ये आरोप लगाते हैं। कश्मीर में 370 लगाने की क्या आवश्यकता थी? आप बताइए ना मुझे। सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का क्या हुआ? कैसे डेट हुई, कोई है पता? सर ये देखिए, आपने जो बात कही है, मैं चाहता हूं कि जनता इन मामलों पर अवेयर हो। देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, ताशकंद समझौते पर साइन करते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। पता नहीं साहब क्या हुआ उनका इस देश में। पोस्टमार्टम तक नहीं, प्रधानमंत्री बाहर जाके डेथ हो गई और आपने पोस्टमार्टम, परिवार चिल्ला। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया। इस देश शरीर उनका पूरा नीला, मतलब कई सारी, मतलब वो तो को बर्बाद के अलावा कुछ नहीं हुआ साहब। आप बताइए मुझे क्या किया देश के लिए? और आज बीजेपी पर ये जैसे धर्म के आधार पर आरोप लगाते हैं कि धार्मिक उस पर वोट मांग रहे हैं, धर्म के आधार पर विभाजन। तो जबकि धर्म के आधार पर इन्होंने विभाजन किया तो पहली बात तो ये है कि जब कश्मीर पाकिस्तान मुस्लिम देश है तो भारत हिंदू देश क्यों नहीं है? क्यों नहीं है आप बताइए ना मुझे। है, जबकि वहाँ मुस्लिमों की आबादी अधिक है इसलिए वो मुस्लिम देश है, और यहाँ हिंदुओं की आबादी है, फिर क्यों नहीं है? इसमें कहा तो ये जाता है, जब इमरजेंसी लगी तो सब जानते हैं क्या हुआ, और 42वां संशोधन करके बीच में सेकुलरिज्म, सोशलिज्म शब्द जोड़ दिए गए। सब अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए। और आज ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी आएंगे तो संविधान बदल देंगे पूरा। संविधान तो कहीं से कहीं तक कोई बदल ही नहीं सकता है साहब, ये बकवास है, पब्लिक को गुमराह करने वाली स्थिति है। संविधान कोई भी पार्टी आ जाए बदल ही नहीं सकता है। संविधान इस देश की नींव है। तो क्या ये लोगों के बीच में वोट लेने के लिए सब भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सारा भ्रम है और कुछ भी नहीं, सब बकवास है। चलिए धन्यवाद सर, और लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? आ रहा हूँ, एक आ गया आपके पास, क्या नाम हुआ? पंकज जैन।
यहीं के रहने वाले? हाँ, इंदौर का ही। आप बताइए, आपको क्या माहौल समझ में आ रहा है? माहौल तो सर यही बात मोदी जी का लग रहा है, जो माहौल बना है सनातन वाला मुद्दा, सनातन वाला? रक्षा करना होगी धर्म की अपने को, अपने धर्म की। बाकी तो आपके सामने ही है सब। तो कांग्रेस भी कहती है कि राम मंदिर का प्रोजेक्ट तो हमारा ही था। यदि करा नहीं ना कुछ भी, इतने सालों 50 साल से क्या किया उन्होंने? कोर्ट में केस चल रहा है तो इतने सालों से क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। तो फिर यहाँ 10 साल में रिजल्ट आ गए, मंदिर बन गया, प्रतिष्ठा हो गई, सब कुछ हो गया। कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि 10 साल में काम कुछ नहीं हुआ, अब हमको मौका दो, हम एक झटके में गरीबी खत्म कर सब दें। सामने है, आपके सामने काम है, सब करा हुआ। अब रोड देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, और भी ट्रांसपोर्टिंग ट्रेनें देख लो, कोई भी सेक्टर में जाके देख लीजिए आप, हर जगह डेवलपमेंट ही हुआ है। हर जगह ग्रोथ हो रही है हो ही रही है बिल्कुल। और आगे विश्वास है, जो वादे कर रही है बीजेपी? बिल्कुल करेगी, 100% होगा। जो वादे किया है, जो एजेंडा उनका पूरा होगा कंप्लीट। एजेंडा पूरा होगा। जी जी सर, आ गया मैं आपके पास भी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम किला सावले है। जी बताइए। मेरे को तो ये बताइए कि देश के अंदर जब आतंकवादी चल रहे थे हाँ और कांग्रेस की सरकार थी जी। और हजारों हमारे देश के सैनिक मर रहे थे, तो कांग्रेस सरकार क्या कह रही थी कि हम देखेंगे, बातचीत करेंगे, समझेंगे। फिर 5-50 मार जाते हैं, फिर पूछते हैं कि हम देखेंगे, समझेंगे, हाँ शांति से बात करेंगे। और जब से मोदी जी आए, कितने आतंकवादियों को मार गिराया? क्यों? उन्होंने तो उस पर भी सवाल उठाए कि सबूत दिखाओ हमको। सबूत तो दे रहे हैं ना, हर चीज का सबूत दे रही है भारत सरकार, हर चीज का सबूत दिया, उसके बाद भी क्या हुआ? आज आपके देश में शांति क्यों है? यूपी में क्यों नहीं हो रहे दंगे? यहाँ भी हुए दंगे, नहीं हुए, क्यों? कि देश में शांति सबको चाहिए। कश्मीरियों को मार पीट के भगाया, जब कहाँ गई थी कांग्रेस? कश्मीरियों को वहाँ से मार के हिंदुओं को भगाया, फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी जब। क्या किया सर कांग्रेस ने? बताए ना, ये कड़वा सत्य है। इसमें मोहम्मद मुफ्ती कहना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान से बात करो। क्यों करें? हाँ सॉरी, महबूबा मुफ्ती कहना चाहती है कि हम पाकिस्तान से बात करें और इस पर शांति वार्तालाप लाएं, तो हम उनसे क्यों बात करें? हमारे घर में घुस के वो मार के जा रहे हैं, उसके बाद हम शांति की बात क्यों करें? अच्छा, अभी आपको पता है ये जो चुनाव चल रहा है पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान के एक मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रहे फवाद चौधरी, वो राहुल गांधी के वीडियोस शेयर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने भारत के। कौन? पाकिस्तान के मंत्री चाहते हैं। राहुल गांधी तो अभी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बताइए आप। पहले वायनाड से लड़ रहे थे, वहां बोल के गए कि अब मैं, और यही मेरा घर है, आज राय में उन्होंने कौन सा वीडियो वायरल किया? पहले तो श्री राम का मंदिर, उसके बाद उसको ढहाया और फिर उसमें लिख दिया अल्लाह अकबर। आप बोलो तो आज भी वीडियो बता सकता हूँ मैं। अब तो अमेठी छोड़ दिया, रायबरेली चले गए। तो ऐसे ही है कि रोड पे चाटा मारना, गली में माफी मांगना, ये देश की राजनीतिक है। अच्छा, आज एक मीम बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो राहुल गांधी 2 साल से पीएम मोदी को सलाह दे रहे थे कि डरो मत, हमसे डरो मत, क्यों डर रहे हो मुझसे। आज ये मीम वायरल हो रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से डरो मत और अमेठी से भागो मत। वो उल्टा उनका जो कहते थे वो उन्हीं पर भारी पड़ता दिख रहा है। मालूम है ना कि बीजेपी की सरकार बहुत मजबूत है। बीजेपी की सरकार ने काम किया। आज तक कौन सी सरकार थी जो 370 हटा सकती थी? कांग्रेस अध्यक्ष ये भी कहते हैं खड़गे जी कि 370 जो हटाया है, तो जम्मू के बाहर बात मत करो, केवल जम्मू में बात करो, बाकी लोगों देश में आप जहाँ रहते हैं, आपके देश में आप जमीन नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हो कि नहीं? 370 रहते हुए आप जम्मू कश्मीर में जगह नहीं खरीद सकते? नहीं खरीद सकते थे ना, अब तो खरीद सकते हैं। तो क्यों पहले रोक क्यों लगाई? झंडे 2 थे, संविधान 2 थे। मैं 2013 में अमरनाथ यात्रा गया था। अच्छा। तो यात्रा में वहाँ के लोग क्या कहते हैं, मुलाजिम में आ गए। तो क्यों वो इस देश के वासी नहीं है और हम इस देश के वासी नहीं है? क्यों भैया? आज हम मुलाजिम में हो गए और तुम वहाँ के मालिक हो गए, ऐसा क्यों? समानता तो सब में एक सरी की होना। 2019 में जब से हटाया उसके बाद आंकड़े कहते हैं उसके बाद 4 साल में 91% पत्थरबाजी कम हुई है। अरे पूरी कम हो गई, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा है। शांति से आप आराम से जाओ। जसवीर यादव। कहाँ के रहने वाले? यूपी से। यूपी। तो इंदौर काम की वजह से काम करता हूँ। यहाँ काम जी। यूपी में कहाँ से? इटावा से। इटावा से। क्या माहौल लग रहा है चुनाव का?
माल तो मोदी जी जीतेंगे। अच्छा, वहाँ अमेठी परंपरागत सीट थी और राहुल गांधी लड़े, 4 बार से लड़ रहे हैं वहाँ। इस बार छोड़ दिया अमेठी उन्होंने, रायबरेली चले गए। अब ये उनकी इच्छा है सर, अपन तो यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ करना पड़ेगा ना। यहाँ का क्या है? यहाँ का वही है बीजेपी।